अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर मलिक। आज हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिनकी बहन भाइयों ने इन्हें इनकी मुश्किल के वक्त में छोड़ दिया, जो उनके लिए कुर्बानियाँ देते रही दिन रात। आज वो अकेली हैं, जिनके शोहर ने भी इनको अकेला तन्हा छोड़कर आज एक टिकटॉकर के साथ शादी कर कर और इसको छोड़कर चले गए हैं। ये 3 बच्चों की माँ हैं, हाफिज़ कुरान है और इनके बारे में इनसे इनकी दास्तान खुद सुनते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, आपको क्या मजबूरी है, क्या मसला आपका, मुझे बताएं। मजबूरी यही है कि मैं छोटे-छोटे थे तो हमारे वालिद साहब फ़ौत हो गए हैं। तो मैंने और मेरी वालिदा ने मिल के, घर में सबसे बड़ी मैं थी, तो मैंने और मेरी वालिदा ने मिल के अपने बहन-भाइयों को पाला है और उनकी शादियाँ की हैं। जब मेरी शादी हुई है तो पहले 4-5 साल सही गुज़रे हैं। बाद में मेरे शौहर सोबिया टिकटॉकर के चक्करों में पड़ गए हैं। ये बताएं कि वो टिकटॉकर के चक्करों में क्यों पड़े हैं, क्या वजह थी? टिकटॉकर में ऐसा उन्होंने क्या देख लिया जो आप में नहीं था? टिकटॉकर के चक्करों में इसलिए पड़े हैं कि उस वो पैंटें-शर्टें पहनती है, मैं पैंटें-शर्टें नहीं पहन सकती। तो देखें, दीन और मज़हब में तो ये भी है कि आप अपने शोहर की खातिर सजे सवरे और उनको उस तरह का बन के दिखाएं जिस तरह वो चाहते हैं। तो क्या आपका दिल नहीं करता कि आप अपने शोहर के लिए तैयार होकर बैठें? मेरी छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं और मैं इस तरह का माहौल पैदा नहीं करना चाहती कि कल को उनकी तरबियत पे वो असर पड़े। आप ये बताएं, मैंने सुना है कि आपको वो मारते पीटते भी हैं, किस तरह का तशद्दुद करते हैं आप पर? जब वो मारता-पीटता है, बच्चों को भी उसी तरह ही मारता है कि उन्हें उठा-उठा के पटकना, और मेरा भी वो सर फाड़ के चला गया था। सर फाड़ कर चला गया था, तो आपने कोई पुलिस में कंप्लेन नहीं की? पुलिस में कंप्लेन नहीं की। क्यों, क्या वजह ऐसी? आपको तो चाहिए कि उसकी कंप्लेन करें, उसको सबक दिलाएं ताकि आइंदा वो ऐसे काम ना करे। पर आप बता रही थी कि आपके बच्चों का दूध पानी का खर्चा सब बंद है, घर पे निज़ाम कौन चला रहा है? घर पे निज़ाम इसी तरह है कि बच्चे लंगर खानों से जाके खाना कभी ले आते हैं, कभी इसी तरह सो जाते हैं भूखे। तो आप घर में क्या करती हैं? आप किस तरह घर का निज़ाम चला? मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो इस वजह से कुछ घर का सर्कट सीधा हो जाता है। नहीं, कितना का आपका सर्किट सीधा हो जाता है? आपका रेंट, किराया, बिजली सब कर लेती हैं मैनेज? कभी दे हो जाता है, कभी नहीं दिलता, कभी वैसे ही मालिक मकान बोल के चला जाता है। तो बच्ची आपकी छोटी जो है वो कितने माह की है? उसका सारा खर्चा जो है, आपका घर जो है वो राशन पानी किस तरह मैनेज कर रहे हैं? छोटे-छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्ची मेरी 3 साल की है। शोहर को ज़रा शर्म नहीं आई कि उसने दूसरी शादी कर ली है, तो आपका हक वो आपको दे नहीं रहा, दूसरी के साथ वो खुश बैठा हुआ है, तो आप उसके लिए क्या एक्शन लेंगे? मैं अपने बच्चों को पालूँगी और अपने बच्चों के सर पे खुद उनको देखभाल उनकी मैं खुद करूँगी। आप खुद देखभाल करेंगी। नाज़रीन, ये वो एक बाहिम्मत खातून है जो कह रही हैं कि मैं अपने बच्चों का सर पर खुद एक बाप का साया बनकर उनको इस तरीके से पालूँगी जिस तरह एक बाप की ज़िम्मेदारी होती है, जो कि ये निभा रही हैं। तो शर्मनाक एक वाक़या उस मर्द के लिए जिसने इस बाहिम्मत और बापर्दा औरत को छोड़कर एक गैर मज़हबी औरत को उसके साथ शादी कर ली, जो कि लिबास, तन, धन, मन से इस तरह है कि शो के तौर पर शौकिया दिखाती है लोगों को, और उसको अपने जाल में फंसा लिया। अब वो एक बच्चे की माँ है जिसके बाद इसको पता चला कि इसके शोहर ने शादी कर ली, लेकिन ये फिर भी उसके साथ रहने को तैयार है। ना कि ये तलाक का कोई दावा कर रही है और ना ही उससे कोई खर्चे का दावा करती है और ना ही उसको छोड़कर जा सकती है। तो आप इसकी सारी स्टोरी सुन सकते हैं इसकी ज़ुबानी। कोई ऐसा बंदा जो इसकी हेल्प कर सके, जो ये काम कर सकती हैं, वो भी इनसे पूछते हैं। जी बताएं, कोई ऐसा काम कर सकती हैं जो आपको घर पे आपका निज़ाम चलाया जा सके, जिससे आप नाज़रीन को बताएं कुछ? सिलाई मशीन ले ले दे कोई, मैं सिलाई कर लेती हूँ, सिलाई आती है मुझे। यानी कि आपको सिलाई मशीन की ज़रूरत है, आपके घर पे सिलाई मशीन नहीं है। इसके अलावा आपको क्या कोई ऐसा काम आता है कि जो आप चाहें? मैं हाफ़िज़ हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। आप हाफ़िज़ हैं, कोई छोटी-सी तिलावत ही सुना दें अगर आप अपनी ज़ुबान में, कोई 2 यानी कि बिस्मिल्लाह ही सुना दें कोई। चलें कोई नात का बोल सुना दें। 2 बोल। वो सुनता है सबकी दुआ, कर तो देखो। वो सुनता है सबकी दुआ, कर तो देखो। तुम अपने नसीब आज़मा कर तो देखो।
अता ही अता है वो भर देगा झोली, उठाता नहीं है सदा कर तो देखो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इनकी आवाज़ में भी बहुत एक दर्द है जो ये पढ़ रही थी। अल्लाह ताला इनकी मदद करे। आप भी नाज़रीन देख रहे हैं, अगर कोई भाई इनकी इस तरह की माली ज़रूरियात पूरी कर सके, इनके महीने का राशन इनको प्रोवाइड कर सके, या इनको कोई सिलाई मशीन लेके दे सके, कोई बंदा इनको जो देख रहा है, तो खुदा की और नबी के वास्ते इनकी मदद की जाए। आपको इसका सदका जारिया का सवाब मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।